तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो ये बस एनसीईआरटी के मेन पॉइंट है जो आपको मैं मतलब यहाँ पे बताऊंगा, जो शॉर्ट नोट्स प्रॉपर, जैसे कि बहुत सारे क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाने पाते तो इसको देख के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं लाइव। तो एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू अपने आप में एक उदाहरण दे रहा है कवरिंग और लाइनिंग। तो इसको हिंदी में लिख लेते पहले तो उपकला ऊतक, उपकला, इंग्लिश और हिंदी दोनों में शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा। सिंपल यानी कि सरल एपिथेलियम और कंपाउंड यानी कि संयुक्त। एपिथेलियम मेन शॉर्ट नोट्स मेन पॉइंट अपन बना रहे हैं जो बस एनसीईआरटी मतलब इनको पढ़ के एनसीईआरटी लाइन ऑटोमेटिक आपके एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक के दो प्रकार है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि सरल उपकला और संयुक्त उपकला। अब सरल उपकला है उसमें सिंगल लेयर यानी कि सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, एक परत होती है, एक परत, ये एक परत होती है, एक परत पाई जाती है। और इसमें दो परतें पाई जाती है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। अब ये हमारा हो गया एपिथेलियल का शॉर्ट नोट्स, उपकला ऊतक का शॉर्ट नोट्स हो गए। दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड, सरल और संयुक्त। इनमें सिंगल लेयर पाई जाती है, इसमें दो या दो से अधिक लेयर पाई जाती है, एक परत होती है, दो या दो से अधिक, ये दो या दो से अधिक परतें, उनकी सेल में एक परत होती है, इनकी सेल में दो या दो से अधिक परतें होती है। अब एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें एक काय से बनते हैं, ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों से बने होते हैं। तो ये बात भी आप एक बार एक ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन मेन जो है मेन पॉइंट है वो आपके मैंने यहाँ पे इस पर कवर करवा दी। अब अपन देखेंगे इसको सिंपल एपिथेलियल सरल उपकला को, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो इसको सेम ऐसे ही इसके भी मेन पॉइंट अपन शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इसके भी डिटेल में देखेंगे। सिंपल एपिथेलियम, सरल उपकला। अब सरल उपकला की बात करेंगे हम, तो इसको पहले हिंदी में लिखते जाते हैं अपन, सरल उपकला। सिंपल एपिथेलियम को बोलते हैं सरल उपकला। साथ में दो काम हो जाएंगे, इंग्लिश के भी शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और हिंदी के भी बन जाएंगे। हिंदी वाले हिंदी में बना लेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी में इंग्लिश में बना लेंगे। सरल सल्की उपकला, तो सल्की ये हो गया अपना सल्की, तो इंग्लिश में भी लिख लो और हिंदी में लिख लो। क्यूबोइडल को अपन बोलते हैं घनाकार उपकला, घनाकार, ये अपना हिंदी में हो गया घनाकार। कोलुमनर को बोलते हैं अपन स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला। ये सरल सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला। इसमें चपटी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि टाइल्स जैसी मान लेते हैं अपन। इसमें घनाकार में घन जैसी संरचना है, ऑटोमेटिक अपने आप में क्यूबोइडल एक उदाहरण दे रहा है, घन जैसी संरचना। इसमें लंबी और पतली कोशिका पाई जाती है और इसका जो केंद्रक है वो आधार की ओर होता है, न्यूक्लियस है जो आधार की ओर झुका होता है इसका, ठीक है। अब इसमें डिफ्यूजन यानी कि प्रसार होता है अपना स्त्राव और अवशोषण। तो इसमें स्त्राव और होता है अवशोषण, और स्त्राव और अवशोषण इसमें भी सेम ऐसा ही होता है, ये भी स्त्राव और अवशोषण करता है, स्त्राव और अवशोषण। डिफ्यूजन ये प्रसार में मदद करता है, स्त्राव और अवशोषण में मदद करता है, ये भी स्त्राव और अवशोषण में मदद करता है। दूसरा आता है ब्लड वेसल्स एंड एएचएस ऑफ लंग्स, फेफड़ों, रक्त वाहिनियों, फेफड़ों की वायु थैली दोनों में पाया जाता है। ये क्या है, रक्त वाहिनियों, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं तथा फेफड़ों की वायु थैली। ये रक्त वाहिकाएं तथा फेफड़ों की वायु थैली दोनों में पाया जाता है। अब इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में इसका हो गया, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों जिसमें बनाना चाहो उसमें बना लेना। नेफ्रॉन का
ट्यूबुलर भाग में पाया जाता है। ये पाया जाता है ग्रंथियों की वाहिनी, नेफ्रॉन का ट्यूबर भाग। ये आता है अपना पेट की आंत। ये हो गया अपना इसका। अब जो सरल सेल की उपकला है वो प्रसार में मदद करता है और रक्त वाहिनी तथा फेफड़ों की वायु थैली में पाया जाता है, में मदद करता होता है। अब दूसरी बात घनाकार उपकला, तो ये स्रावन और अवशोषण में, ये इंग्लिश हो गया। और डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में भी पाया जाता है। मैंने बताया था उस वीडियो में आपको। ग्रंथियों की वाहिनी नेफ्रॉन का ट्यूबर भाग, अपन लिख लेते हैं डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन लिख लेना है। डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, वैसे यहाँ पे नेफ्रॉन लिखे है तो इसमें पूरा मेंशन है। ये पाया जाता है स्रावन और अवशोषण करता है, जो कि स्राव और अवशोषण दोनों करता है। और पेट की आंत है स्टोमच। अपन बात करते हैं इसकी, ये एंडोथीलियम होती है इसकी बात करते हैं। जर्मल कर जर्म कोशिका है। अब बात करते हैं अपन स्रावन की, तो स्रावन जो है ग्रसिका में पाया जाता है। किसमें? ग्रसिका में। अब ये हो गया अपना सरल उपकला। अब इसके जो मेन शॉर्ट नोट्स हो गए, ये आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, हिंदी में भी देख लीजिएगा। अब अपन अगला तो हम बात करेंगे घनाकार और स्तंभाकार उपकला की। घनाकार और स्तंभाकार दोनों की बात करेंगे। अब अपन इन दोनों को मान लो मिला के उपकला जो बनती है। अब इसके अपन शॉर्ट नोट से देखेंगे तो हिंदी और प्लस इंग्लिश मैंने दोनों, इंग्लिश प्लस हिंदी मैंने दोनों का बना दिया है। अब इसमें से जो हिंदी वाले वो हिंदी का कर लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का कर लेंगे। उसमें क्या होता है, शॉर्ट नोट से अगर मैं इंग्लिश का ही बनाता तो उसमें प्रॉब्लम रहती, फिर हिंदी वालों के लिए अलग बनाना पड़ता। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाओं की मुक्त सतह होती है जो पश्चिमाभ बोलते हैं, जिसे सेल्स बेड सीलिया, मतलब ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। जैसे पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब अपन शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो इसको पूरा क्लियरली एक्सप्लेन तो करना नहीं है, मेन पॉइंट देखना है। क्यों? क्योंकि मेन पॉइंट देख लेंगे तो कुछ चीजें तो कोई पूछता नहीं है कि डायग्राम बनाओ। मेन पॉइंट देख लेंगे तो अपन को क्या है कि इनको पढ़ के एनसीईआरटी की वो वाली लाइन याद आ जाएगी। तो अपन ने देख लिया, तो इनसे फिर अपना बना पश्चिमाभिक सिलेटेड इपिथीलियम, यानी कि पश्चिमाभि उपकला। जो ये सिलेटेड इपिथीलियम है, पश्चिमाभिक उपकला है, इसमें मुंह पार्टिकल, ये मतलब पार्टिकल यानी कि पार्टिकल मुंह, ये मुंह करवाता है, यानी कि मुंह करने में, कणों को मुंह करने में मदद करता है पार्टिकल को। म्यूकस यानी कि बलगम जैसा होता है, बलगम में पाया जाता है। बात करते हैं अपन इसकी, तो ये श्वसनिका और डिंब वाहिनी दोनों में होता है। ब्रोंकिल्स और फैलोपियन ट्यूब्स दोनों में, ये इसके एग्जाम्पल है। अब इसमें ही बात करते हैं अपन स्रावन के लिए जो विशेष होता है अपना, उसी को नाम दिया है ग्लैंडुलर इपिथीलियम, ग्रंथिल उपकला। किसको? जो स्रावन के लिए विशेष होता है उसे नाम दे दिया ग्लैंडुलर इपिथीलियम, ग्रंथिल उपकला। ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। इनकी जो कोशिकाएं होती है पृथक कोशिकाएं, पृथक होती है, अलग अलग होती है। पृथक कोशिकाएं बटी रहती है, पृथक कोशिकाएं, इंसुलेटेड सेल, पृथक कोशिकाएं। अब ये कोलिशन ऑफ सेल यानी कि समूह में कोशिकाएं काय में रहती है, कोशिकाओं का जो है कि समूह बना रहता है, कोशिकाओं का समूह क्या होता है, कोशिकाओं का समूह। अब अपन नीचे आते हैं तो गोबलेट सेल ऑफ, यानी कि आहार नाल की कलश कोशिकाएं, आहार नाल की कलश कोशिकाएं। ये अपनी होती है ग्लार ग्रंथि मोती, किसमें होती है? ग्लार ग्रंथि मोती है। अब बात करते हैं, ये तो बहुकोशिकीय, जो मतलब जो ग्रंथिल उपकला है वो बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर में जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, मल्टी सेलुलर का आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो है शॉर्ट नोट्स है ये पूरे, अगर आपको इनको अगर अच्छे से कर लिया तो आपकी एनसीईआरटी यूं ही कवर होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेन पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पॉइंट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिया गया है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि पूरे चैप्टर को शॉर्ट में बनाना, पूरे चैप्टर को क्या करना, शॉर्ट में बनाना। तो अपन पूरे चैप्टर को शॉर्ट में बना रहा। अब अगला अपना जो सरल उपकला था वो अपना सिंपल इपिथीलियम कंप्लीट हो गया। अब आएगा कंपाउंड इपिथीलियम यानी कि संयुक्त उपकला। अब अपन इसके बाद संयुक्त उपकला को पढ़ेंगे। संयुक्त उपकला बात करते हैं अपन संयुक्त उपकला की।
अब आते हैं अपने कंपाउंड इपिथेलियम यानी कि संयुक्त उपकला। क्या होता है संयुक्त उपकला? संयुक्त उपकला। अब अपन ने सरल उपकला तो पढ़ ली, सिंपल एपिथेलियम तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला मल्टीलेयर्ड सेल्स होती है, इनकी बहुस्तरीय कोशिका होती है ना। उसके बाद में जो एपिथेलियम में इनके जो यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना, इनका काम क्या होता है? जो यांत्रिक प्रतिबल हैं उनसे रक्षा करना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस, ठीक है ना, यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बकल कैविटी, फेरिंग्स और सेल ग्लैंड डक्ट, है ना, लाल ग्रंथियाँ, ग्रसनी और मुखगुआ। ये इसका शॉर्ट रूप यानी कि शॉर्ट नोट्स हो गए। बाकी अपन ने जो मेन पॉइंट है एनसीईआरटी की जो मेन पॉइंट दे रखे वो अपन ने इसमें कवर कर लिए, तो ये अपने शॉर्ट नोट्स, इसके शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है। बाकी अपन आगे का बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना संयुक्त उपकला। कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, जो संयोजी ऊतक है वो लचीले, सघन, विशिष्टीकृत, तीन प्रकार के तीनों होते हैं, जो कि त्वचा की गर्तिका यानी कि त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। जो अपना उपकला ऊतक है उसके जस्ट नीचे जोड़ कर रखता है, उसको कनेक्ट कर रखता है। त्वचा के नीचे वसा और जो सघन है वो नियमित और अनियमित दोनों होते हैं। बात रही विशिष्टीकृत की, तो ये खून यानी कि ब्लड, बोन, हड्डी और कार्टिलेज उपस्थिति तीनों में पाए जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं पॉइंट, उनके बाद ये मेन दिए गए हैं, इवन इनको डिटेल में भी समझा गया है। तो अपन ने इनको देख लिया, ये शॉर्ट नोट से है तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लिया। आगे इसको कनेक्टिव टिश्यू को अपन थोड़ा और जान लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, कैसा नहीं, मेन थोड़े पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक में सबसे प्रचुर मात्रा में व्यापक रूप से वितरित होती है। क्या होता है सबसे प्रचुर मात्रा में व्यापक? मतलब संयोजी ऊतक है वो सबसे प्रचुर कम मात्रा मतलब व्यापक रूप से पूरा वितरित होता है। जो संयोजी ऊतक होता है ये अन्य ऊतकों अंगों को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। क्या करता है ये ना, अन्य फंक्शन यानी कि लिंकेज एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, ये सभी ऑर्गन ऊतकों को जोड़ना और सहारा देता है। बात रही दूसरी, इन ऑल सिटे एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स स्ट्रक्चर्स फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेल कोलेजन एंड इलास्टिक या इलास्टिक। रक्त को छोड़कर सभी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये कोलेजन है, ये कोई कोलेपन पढ़ लेगा तो इसको मैं सही से कोलेजन करता हूँ जन। बाकी रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक, किसको छोड़कर? रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक में कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। बात रही आगे की, तो कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड क्या करती है? कोशिका सेल आल्सो स्क्रिप्ट्स मोडिफाइड सेल आल्सो पॉलीसेकेराइड। उसके बाद में कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है। कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर अधात्री का निर्माण करती है। कोशिका क्या करती है? पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है, जो कि पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है, जो कि स्रावित होकर कोशिका और तंतु के बीच में जमा होती है, जो अधात्री का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? अधात्री का। ये हो गए कनेक्टिव टिश्यू के संयोजी ऊतक के मेन पॉइंट। ये हो गए कनेक्टिव टिश्यू के इंग्लिश और हिंदी के दोनों के शॉर्ट नोट्स। तो हमने उपकला ऊतक के भी शॉर्ट नोट्स देख लिए और संयोजी ऊतक के भी शॉर्ट नोट्स देख लिए। ये प्रॉपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के शॉर्ट नोट्स है, आप एक बार देख लीजिए। पॉइंट एनसीईआरटी में मिलेंगे, एनसीईआरटी के मेन पॉइंट है, इनसे आपके एनसीईआरटी अच्छे से मतलब जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स से इनको शॉर्ट नोट्स मतलब प्रॉपर पूरी डिटेल में तो दिया नहीं गया, बाकी ये कि मेन दिया गया है जो कि काम का है, ठीक है। बाकी स्मार्ट स्टडी के लिए काफ़ी है, एक बार क्लास में तो आप अच्छे से पढ़ ही रहे हो, उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स बना के देख लेंगे तो काम हो जाएगा। थैंक यू।